ये गाना हमेशा मुझे नॉस्टैल्जिक कर देता है और मुझे पहाड़ों में ले जाता है। ये गाना यकीनन आपने भी सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो कारी कारी एक्सप्लोरिस्ट टूर ज़रूर गूगल कीजिए यूट्यूब पे, द सॉन्ग विल कम अप। ये गाना क्या ख़ास अहमियत है इस गाने की और म्यूज़िक की और उन पहाड़ों की वादियों में जब आप एको सुनते हैं। मुझे याद है कि मैं पहले तख्तेबाई के इलाके में भी जाया करती थी, तो वहाँ पे एक बांसुरी बजाया करता था कोई शख्स, और दूर से ही मुझे पता चल जाता था कि टुडे ही इज़ देयर, या उसको भी अंदाज़ा हो जाता था कि अब ये टूरिस्ट ग्रुप यहाँ पे आने वाला है। तो जब आप उन वादियों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ का हर इलाके का अपना एक ख़ास कल्चर है, और उस ख़ास कल्चर में उनका अपना म्यूज़िक भी है, उनकी अपनी कुज़ीन भी है, और बहुत से रंग हैं सकाफ़त के उस इलाके के। तो ये ख़ास म्यूज़िक जो है ये नांगा पर्बत के बिल्कुल दामन में जब मैंने ये वीडियो बनाई इस गाने पे, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस सिंगर से मिल पाऊँगी। आई हैड नो आइडिया। ये लास्ट ईयर की बात है, फॉल के दिनों में मैं तकरीबन 20 साल के बाद नांगा पर्बत की बेस कैंप पे गई, बहुत सालों के बाद। और वहाँ पे जब मैंने गाना सुना और मैंने वहाँ पे चाचा रैम्बो को इस गाने पे डांस करते हुए देखा, और ये वीडियो वायरल हो गई, 4 मिलियन व्यूज़ एक साल के अंदर इस वीडियो पे, और दुनिया जहान से लोगों के कमेंट्स इसके ऊपर। और वो चाचा भी बहुत मशहूर हो गया इसके बाद। लेकिन क्या ख़ास बात थी इस गाने की एनर्जी, उस चाचा के डांस की एनर्जी, या उन पहाड़ों की एनर्जी। इस सब को देखने के लिए आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही आज हम इसके पारस से, यानी सलमान पारस से आपको मिलवाएंगे, और गुफ्तगू जो मेरे रिसेंट ट्रिप में मैंने उनके साथ की उन्हीं पहाड़ों में, सुनिए। गाना तो यकीनन आपने एंजॉय किया होगा, और चाचा की एनर्जी से भी आप खासे महसूस हुए होंगे। अब हम आपको दरिया गज़र के किनारे लेकर चल रहे हैं। ये दरिया जो है ये निकलता है शंदूर पास के इलाके से, फंडर से होते हुए, और ये एंटर होता है गिलगित रिवर में और गिलगित टाउन में। गिलगित के बिल्कुल बाहर गज़र रिवर, गज़र वैली बहुत मशहूर है अपनी खूबसूरती के लिए, जहाँ हुंजा वैली और स्कर्दू वैलीज़ मशहूर हैं। गज़र की अपनी एक खूबसूरती है। और शंदूर की जहाँ हम बात करें, ये हिमालयन और हिंदुकुश के बीच में एक वादी है, और इसके नॉर्थ में कराकोरम रेंज है। दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले इस जगह पे हैं। जैसे कि पहाड़ी लोग कहते हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में हम हैं, मिसाले गोहरे नायाब, हम पत्थर में रहते हैं। तो इन लोगों की बातें और इनका कल्चर और इनकी जो मेहमान नवाजी है, उसको एंजॉय करने के लिए आपको यकीनन इन इलाकों का विजिट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल हम आपको लिए चलते हैं दरियाए गज़र के किनारे सलमान पारस की इंटरेस्टिंग गुफ्तगू सुनवाने के लिए। Listen guys, there's a blooper in this interview
we were going to record this, but then Salman realized, just like my divas in Toronto, he just realized he has other good side for the camera. सलमान, यस, आजकल जो है ना ख़वातीन को वो बहुत कॉन्शियस होती हैं कि उनकी कौन सी गुड साइड है, और आजकल मैंने देखा आदमी भी फिल्टर बहुत यूज़ करने लग गए हैं। एग्जैक्टली आप तो नहीं यूज़ करते? नहीं लेकिन आपकी गुड साइड है ये वाली। हाँ, गुड साइड है, वो कैमरा बताता होता है ना। ओके, ज़बरदस्त। सो ये बहुत ही कैजुअल चिट चैट है, इट्स नॉट अ फॉर्मल इंटरव्यू, आई नेवर डू फॉर्मल इंटरव्यूज़। तो मुझे बताइए सलमान पारस, आप एकदम से आए और छा गए यार। आपका करे करे सॉन्ग जो है वो तो टोरंटो में भी मशहूर हो गया, हर तरफ 3.4 मिलियन व्यूज़ तो सिर्फ मेरी वीडियो पे आ गए। ओह यस, आपका तो खुदा जाने क्या हाल होगा। तो मुझे बताइए हाउ इट ऑल स्टार्टेड। एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ पे इनकरेज कर रही हैं मुझे, और इन पहाड़ों के बीच में यहाँ पे एक तो ये है कि फैसिलिटीज़ म्यूज़िशंस के लिए, सिंगर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो हैं, बिल्कुल मार्केट से कटी हुई एक जगह है, पहाड़ हैं, लेकिन यहाँ का म्यूज़िक रिच है, म्यूज़िक रिच है। हम अपने आबाओ अजदाद की तरफ सोचते हैं तो उनसे लेके अभी तक का हमारा एक म्यूज़िक की एक हिस्ट्री है। हमारे लोग बड़ा जो है ना म्यूज़िक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और यहाँ की शादियों में इवेंट्स पे म्यूज़िक के बगैर अधूरे हैं। तो मेरे पास म्यूजिक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कल्चर हियर। एग्जैक्टली, तो इसलिए चूँकि मेरे पास एक नेचुरल गॉड गिफ्टेड वॉइस थी, बचपन से मैं गुनगुनाता आ रहा था, तो इन वादियों में बंदा हो तो और ज़्यादा उसकी तरफ राग़िब हो जाता है। तो ऐसे में मैं जब स्कूल से, फिर कॉलेज से, फिर थोड़ा सा बंदा थोड़ी सी मैच्योर एज में आ जाता है, तो कहता है यार अब तो गज़लें गानी है, गीत गाने हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने कल्चरल सॉन्ग्स गाएं। इनिशियली कल्चरल सॉन्ग्स हम गाते थे कल्चरल रिदम्स के साथ, लाइव रिकॉर्ड होते थे। तो फिर धीरे धीरे हम छोटे मोटे स्टूडियोज़ की तरफ चले गए, और वहाँ से फिर चीज़ें उठने लगी। तो मुझे लगा कि ये स्टूडियो वाली चीज़ क्लिक कर रही है लोगों पे, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें प्रोफेशनल हैं और मिस्टेक्स बहुत ही कम होते हैं रिकॉर्डिंग में। लाइव रिकॉर्ड में आपके बड़े मिस्टेक्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडियोज़ नहीं होते थे, तो हमें पंजाब जाके किसी सिटी में रिकॉर्ड करना पड़ता था। तो उसमें मैंने पहला गाना किया 2014 में, मोरिक थने। तो उससे काफ़ी सारे लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ गाने और बनाए, और ज़्यादा ये ग्राफ जो है ना बढ़ता गया, सर्कल। तो धीरे धीरे ये पहुंच रहा है लोगों तक। तो ये मुझे थोड़ा सा गुनगुना के सुना दे, जो आपका पहला डेब्यू सॉन्ग था जी, और उसका मतलब भी बाद में बताइएगा थोड़ा सा। 2014 में एक गाना था जो गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में पहला गाना था, जो ड्यूट गाना था किसी फीमेल सिंगर के साथ मेल सिंगर का, प्रॉपर गाना था, जो वायरल हुआ, और जिसके बाद यहाँ की यूथ आगे आने लगी म्यूज़िक की तरफ, स्पेशली ख़वातीन में, यंगस्टर्स में, एजुकेटेड लोग आने लगे। तो वो गाना था मेरा मोरिक थने। तो मैं गा के सुनाता हूँ आपको थोड़ा सा। तुम तनुले ओट बिठे मोरेक थे, मोरेक थे ने, मोरेक थे ने, मोरेक थे। तुम तनुले ओट बिठे मोरेक थे, मोरेक थे ने, मोरेक थे ने, मोरेक थे। मोरेक थे ने मसात, मोरेक थे ने सनम, मोरेक थे ने मसात, मोरेक थे ने, मोरेक थे ने, मोरेक थे ने, मोरेक थे, मोरेक थे ने, मोरेक थे ने, मोरेक थे। सुम्बुली जकुरो परचम ट्रके, बुलाजे दजी बुजन कदम ट्रके। सुम्बुली जकुरो परचम ट्रके, बुलाजे दजी बुजन कदम ट्रके। मुठोट लफादो जो पर बे मोरेक थे, मोरेक थे ने, मोरेक थे ने, मोरेक थे। तुम तनुले ओट बिठे मोरेक थे, मोरेक थे ने, मोरेक थे ने, मोरेक थे। मोरेक थे ने मसात, मोरेक थे ने सनम, मोरेक थे ने मसात, मोरेक थे ने। क्या मतलब है इसका? ब्यूटीफुल। ये बिल्कुल एक लाइट सा सॉन्ग है। इसमें इसका जो ट्रांसलेशन बनेगी, मोरेक थे ने, मोरेक थे ने, मोरेक थे।
महबूब चाहता है कि जो है ना उसका जो महबूब है वो उससे बात करे, कुछ तो बोलो, कहता है कि कुछ तो बोलो, अपने लब तो खोलो। वो उससे एक रिक्वेस्ट कर रहा है इस गाने में। Oh, that's beautiful. कहते हैं फूल से सुंदर लबों को खोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। वाह वाह। तो आप अभी तक बहुत से हिट सॉन्ग्स दे चुके हैं यहाँ पे, तो क्या वजह है कि अभी तक आपको कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे उस तरह से रिकग्निशन जो हम देखते हैं कि और बहुत से आर्टिस्ट को मिलती है उनके अपने कल्चरल सॉन्ग्स की बेस पे, डू यू थिंक कि आपको मिली है या नहीं मिली? मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे शायद क्राइटेरिया पे लोग जो है ना शायद कम लोगों को बुलाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा, मेरा ज़मीर कभी गवारा नहीं करेगा कि मैं ख़ुद से जाऊँ किसी प्लेटफॉर्म को, मैं रिक्वेस्ट करूँ यार आप मुझे प्रमोट करें तो ये करें, ठीक है। मैं यहीं पे बैठ के चीज़ें बनाता हूँ और मुझे इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट हूँ। अपने खित्ते में, अपने इलाके के हाँ, लोगों के लिए। जिस तरह से करे करे सॉन्ग, मोरक थे, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, सितमगार, ये यहीं बैठ के लोकल स्टूडियो से मैं बना के मैं वायरल कर सकता हूँ। तो अबे मैं अपनी मदद आपके तहत मैं इंशाल्लाह और सॉन्ग्स बना सकता हूँ। तो मेरे लिए यहीं बड़े स्टूडियोज़ भी हैं, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन एक चीज़ फ़ील होती है, एक चीज़ ये फ़ील होती है कि देखें हमारे यहाँ पे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और इस तरह का प्रोडक्ट्स जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे रफ़ फॉर्म में पड़े हैं, रॉ फॉर्म में। तो इन इंटरनेशनल मार्केट्स तक नहीं जाते क्योंकि उनकी एक पैकिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे उतर के फिर उसको आगे जाना अभी स्टार्ट लिया लोगों ने। इसी तरह मैं म्यूज़िक के साथ भी कर रहा हूँ। एक रॉ फॉर्म में पड़ी हुई थी, उसको मैं उसकी पैकिंग अच्छी करना चाह रहा हूँ म्यूज़िक के साथ, मार्केटिंग उसकी, जिस तरह से एक यूनिवर्सल बीट्स को, म्यूज़िक को उसके साथ यूज़ करके, उससे ये होगा कि हमारी लैंग्वेज और लोग भी सुनेंगे। पहले तो पहाड़ों में सुनते थे, अब उस म्यूज़िक की वजह से वो पूरे यूनिवर्सल में दुनिया में सुनेंगे। वैसे भी कहते हैं कि एक यूनिवर्सल ज़बान है और ये एक मोहब्बत की ज़बान है। इससे आपका पैगाम जो है, जो लोग कोई ज़बान नहीं भी समझते वो म्यूज़िक को समझते हैं। Exactly. तो इसके लिए लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। अच्छा, दूसरा ये कि आप यहाँ इलाकाई ज़बानें बहुत सी हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ जीबी के अंदर ही बहुत सी डिफरेंट ज़बानें बोली जाती हैं और आप खोआर में, बल्ती में और वाक़ई में, ब्रुशस्की में आप ये गाने गा चुके हैं और कुछ पे आप काम कर रहे हैं, राइट? शिना इज़ प्रेडोमिनेंटली योर लैंग्वेज, जो कि गिलगित और इस रीजन की ज़बान है। जी, तो एग्जैक्टली क्योंकि हम गिलगित सिटी में रहते हैं, गिलगित सिटी में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के तमाम लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं। हमारी स्कूलिंग, हमारा ऑफिस, हमारी सारी गैदरिंग्स तमाम लोगों के साथ होती हैं, तो हमें नो हाउ हर ज़ुबान से है, एक्सेंट से वाकिफ़ियत है। तो इसी तरह मैंने 3 ज़ुबानों में अभी ब्रुशस्की में मैंने गाया, शिना मेरी अपनी ज़ुबान है, इसके साथ मैंने ख्वार में मैंने गाया, अब बल्ती और वक़ी में मैं गाना चाहता हूँ। और इसके अलावा जो मैं समझता हूँ कि जो मेरा थोड़ा बहुत सिंगिंग में कंट्रीब्यूशन है, गिलगित बल्तिस्तान एंथम सॉन्ग, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, सब फूल हैं एक गुलदान के हैं। बस आपसे बाद में सुनेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को साथ साथ थोड़ा सा बताती जाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर एक टूरिज़्म की एक वो जो हिस्स है, तो ये गिलगित जो है, इट्स एट द क्रॉस रोड्स ऑफ एंशिएंट सिल्क रूट, द स्पाइस रूट, और ये गेटवे टुवर्ड्स चाइना, और इसके अगर वेस्ट में थोड़ा सा आप देखें तो अफ़गानिस्तान है थ्रू वाखान कॉरिडोर, ताजिकिस्तान और उसके साथ किर्गिज़स्तान का भी लगता है। और ये सब इलाके जो हैं ऊपर से प्रीटी मच दिस इज़ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, इट्स नॉट साउथ एशिया। जैसे कि हमारा जो सदर्न पार्ट है वो साउथ एशिया का हिस्सा बन जाता है। तो दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल फीचर, और हाईएस्ट माउंटेन्स हैं यहाँ पे। Exactly. और ये अभी आप दरिया देख रहे हैं और ये पहाड़ देख रहे हैं, ये हिंदू कुश की तरफ ये रेंज जा रही है एक तरफ, और ऊपर हमारे काराकोरम्स हैं, और द सेकंड हाईएस्ट पीक भी है यहाँ पे। और यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही मेहमान नवाज और खूबसूरत लोग हैं। सलमान, आपकी फ़ैन तो मैं पिछले साल से थी, जब से गाना आपका मैंने फेरी मेडोज़ में सुना था, उसकी वीडियो बनाई जो वायरल हो गई चाचा रैम्बो के साथ। लेकिन अब आपसे मिलने के बाद आपका जो अखलाक है, जो आपका आपका मैनरिज्म है, वो समझें कि आप वाकई पारस हैं। सलमान पारस आपका नाम है ना? थैंक यू सो मच कि आप व्हाटएवर यू आर डूइंग ग्रेट। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो कनेक्शंस जिस तरह से भी जैसे भी बनती हैं, ये शायद किसी न किसी तरह से एक दूसरे की बेहतरी के लिए होती हैं। जिस तरह से मुझे खुशी है कि आपने रैम्बो चाचा का डांस कैप्चर किया मेरे गाने पे, तो मेरा गाना उससे पहले इतना वायरल नहीं था, गो कि मैंने काफ़ी पहले रिकॉर्ड किया था, तो उस डांस की वजह से पूरी दुनिया में वो फैल गया। उसमें अफगान लोगों
के कमेंट्स हैं उसमें या। बहुत से फॉरेन टूरिस्ट के कमेंट्स हैं, वो कहते हैं कि इससे हमें वो वापस वो एनर्जी जो पहाड़ों से जो स्पिरिट उनको मिलती थी वो उसके डांस में और उस गाने के बोल से उनको वो फील हुई है। एग्जैक्टली हाँ। तो इसी तरह इस दफ़ा भी जब हम मिले, कोई प्लान प्री प्लान या कांटेक्ट नहीं था, ऐसे ही अचानक हम इत्तेफाकी अचानक मुलाकात मिले, हुई, जी। इत्तेफाक मुलाकात हो गई। तो इंशाल्लाह हम और मिल हम के इसमें जिक्र करना चाहेंगे इंडस लॉजेस का, या। क्योंकि इंडस लॉजेस में हमारी मुलाकात हुई थी। हमारे उस्मान साहब हैं। जी जी या। बिल्कुल, तो उसका भी हम रेफरेंस ज़रूर देंगे। और जी और बताइए। आप फिर आए हैं मेरे कॉन्सर्ट पे, फसो आपका concert भी स्पेशली देखा आए, मैंने, जी। मेरा लाइव कॉन्सर्ट आपने देखा और आप लोग स्पेशली आए, तो ये हमारे लिए जो है ना इनकरेजमेंट है। इसी तरह एक आर्टिस्ट बंदे को यही चीज़ चाहिए होती है, बिल्कुल। और वो फिर अगली दफ़ा जो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उसमें एनर्जी और डाल देता है, कहता है यार इसका इम्पैक्ट तो बड़ा पड़ा, अगली दफ़ा और कुछ अच्छा करूँगा। अच्छा, इसमें अभी हम बीच में साथ में आप जरा मुझे कारी कारी का एक क्या कहते हैं उसको, अंतरा कहते हैं, व्हाटएवर जो भी कहते हैं, मुझे नहीं पता, नॉट बिल्कुल टेक्निकल। एक अंतरा। मुझे एक उसका सुना दें, फिर उसके बाद थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे और फिर एंड में हम गिलगित बल्तिस्तान सुनेंगे आपसे। करे 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 मैं जान, करे 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 मैं जान, करे करे हिफा तुषार बमुस्मा खुशान, करे करे हिफा तुषार बमुस्मा खुशान, करे करे मैगा बोने मेहमान में जान, करे करे मैगा बोने मेहमान में जान, करे 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 मैं जान, करे करे शरदंग सितारे हैं निगमट थे निकावर बेन तू साथ बिगस्तो मार दुनियात मैं पावर बेन अच्छी नेवाने बे मैं आसमान, करे करे अच्छी नेवाने बे मैं आसमान, करे करे मैगा बोने मेहमान में जान, करे करे मैगा बोने मेहमान में जान, करे 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 मैं जान, करे करे हिफा तुषार बमुस्मा खुशान, करे करे मैगा बोने मेहमान में जान, करे करे मैगा बोने मेहमान में जान, करे करे। ब्यूटीफुल। तो मेरा भाई लाहौर में अली है, उसने इस गाने पे सबटाइटल्स आपके उर्दू के भी किए, और इसका मतलब मुझे भी अब पता है और मेरे जो पाकिस्तानी जो देखते हैं इसको उनको, लेकिन अब हम इंग्लिश में भी करेंगे सबटाइटल्स। तो व्यूअर्स, इसका मतलब ये है कि मेरी मेहमान बनो कभी कभी, कभी कभी, राइट, करी करी कभी कभी। एक रिक्वेस्ट है ये भी, मेरे भी बनो ना मेहमान मेरी जान कभी कभी। तो आपने सलमान पारस की मज़ेदार गुफ्तगू सुनी। यूजुअली ये फ़नकार लोग जो होते हैं वैसे थोड़े से शाय होते हैं, लेकिन जब ये अपने एनवायरनमेंट में होते हैं, कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं या फिर गुनगुना रहे होते हैं या गा रहे होते हैं, तो उस वक्त इनकी एनर्जी और स्पिरिट डिफरेंट होती है। लेकिन वैसे गुफ्तगू करने में थोड़े से मैंने फ़ील किया है कि लोग ज़रा शाय होते हैं। एनीवेज़, आपने इनका इंटरव्यू तो देखा ही, लेकिन मेरे साथ भी थोड़ा सा इन्होंने गुनगुनाया और वो इनका GB का नेशनल एंथम बन चुका है, जो गाना ये गाते हैं, हम फूल हैं इस गुलदान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। तो सुनिए ये गाना और उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। तो यहाँ का बहुत ही मशहूर गाना जो कि तकरीबन GB का एंथम बन चुका है और हर एक की ज़बान पे है, और मैं जब स्कूल्स अपने विज़िट करती हूँ जो हमने स्पॉन्सर किए हैं या मैं इस इलाके की बात करती हूँ तो आई फील लाइक हमिंग इट। तो अभी हम इनके साथ गुनगुनाएंगे, ये गाएंगे। जी बिल्कुल। और इससे पहले मैं इसके शायर का नाम लेना चाहूँगा जी, जिन्होंने ये सारे गाने लिखे हैं, ज़फ़र वकार ताज साहब, जो गिलगित बल्तिस्तान के लिखते हैं, यहाँ की लैंग्वेजेस के ऊपर लिखते हैं, तो उन्हीं का ये गाना है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही हॉस्पिटेबल हैं, और ये देखिए कैमरे के पीछे somebody is laughing, okay, and he is making me laugh, okay. So खाने यहाँ के बड़े ज़बरदस्त हैं और ज़बानें और यहाँ के ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स और ये पानी और यहाँ की मादनियात, यहाँ पर सोना भी है और लोग भी सोने जैसे हैं। ये पारस हैं, इनको जो छुएगा शायद वो भी क्या बन सकता सोना है, बन सोना ही जाए। बन सकता है ना। अच्छा, शायद अभी शायद हम उस बने। कंडीशन में नहीं हैं। शायद बने। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। हम बेटे हैं कोहसारों के, बर्फीले मस्त नज़ारों के,
अम्बा में जहाँ के बासी हैं हम साए चांद सितारों के, खुद अपना रुतबा जान के हैं हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। सब फूल हैं एक गुलदान के हैं हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। हम मालिके मुल्क सयाहत के दिवसाई में सिमटी जन्नत के, हम केटू राका पोशी के शंदूर के नागा पर्वत के, मोहताज कहाँ पहचान के हैं हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। सब फूल हैं एक गुलदान के हैं हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। खुद आती है जिस गाँव में हर एक बुलंदी पाँव में, खुद आती है जिस गाँव में हर एक बुलंदी पाँव में, जहाँ बर्फ की चांदी फैली है सोना है जहाँ दरियाओं में, जहाँ कंकर भी मर जान के हैं हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। सब फूल हैं एक गुलदान के हैं हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। हम दिल से पाकिस्तान के हैं। Awesome! Pakistan! जिंदाबाद। Yay! So viewers, right from the bank of Gazal River, from these mountains, with Salman Paras, this is Humaira Khan signing out. Thank you so much for watching this program, today's travel show, only with HK. प्रोग्राम देखते रहिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लेकिन आपको हम छोड़े जा रहे हैं सलमान पारस के कॉन्सर्ट के साथ, जो कि पस्सू में अपर हुंजा वैली में गोजाल जिसको कहा जाता है, जहाँ का कल्चर ताजिक कल्चर से बहुत मिलता जुलता है, वहाँ पे इन्होंने परफॉर्म किया लाइव। और आप इनकी एनर्जी यहाँ पे कॉन्सर्ट में देखिएगा कि कितनी वाइब्रेंट इनकी एनर्जी है वहाँ पे कॉन्सर्ट में। सो वॉच दैट एंड अंटिल नेक्स्ट वीक, सी यू देन।